हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी तक आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कुछ स्पीशीज़ के बारे में और हमने कहा कि स्पीशीज़ जो है उनकी स्थिति किस प्रकार की है। स्थिति यानी कि उनका जो नंबर है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो किस प्रकार की है, उसके अकॉर्डिंग हमने अलग अलग ग्रुप में क्या किया है, स्पीशीज को डिवाइड किया है। इससे पहले हमने बात की स्पीशीज किसे कहते हैं, आपने अच्छे से समझा स्पीशीज हम किन्हें कहते हैं, ठीक है। हमने कहा स्पीशीज वो होती हैं जिनमें पोषण, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर और जिनमें रिप्रोडक्शन होता है और उसके बाद क्या आते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आते हैं, यानी कि ऐसी संतति उत्पन्न होती है जो मेच्योर होके फिर खुद क्या करेगी, वहां पे संतति को उत्पन्न करेगी। अब हमने कहा कुछ कुछ ऐसी जातियां होती हैं जो क्या है, जिनका नंबर अच्छा खासा है, यानी कि जैसे कि हम मनुष्यों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिर हमने कहा कुछ और प्लांट्स और एनिमल्स का हम एग्जाम्पल ले, तो हमने कहा कुछ ऐसे हैं कि जिनका नंबर बहुत कम है और कम होता ही चला जा रहा है। तो इनकी स्थिति के बेसिस पे हमने अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे क्या किया है, स्पीशीज को डिवाइड किया है, जिसमें हमने एंडेमिक स्पीशीज पढ़ेंगे। इसमें हम एंडेमिक स्पीशीज को नहीं रखते हैं, हम इनकी स्थिति के बेसिस पे 3 स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमने कल बात की थी आईयूसीएन की, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है आईयूसीएन की, हमने कहा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। आईयूसीएन एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे एक संगठन है और उस संगठन को, उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो एम है वो है कंजर्वेशन, संरक्षण किसका, न सिर्फ प्लांट का, न सिर्फ एनिमल का, बल्कि पूरी प्रकृति का, पूरी नेचर का, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है आईयूसीएन क्या है, आईयूसीएन का फंक्शन क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। हमने कहा संरक्षण है नेचर का, ठीक है। फिर हमने कहा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है वो आप देखेंगे। ये क्या करते हैं, एक रेड लिस्ट जारी करता है, ठीक है। एक रेड लिस्ट जारी करते हैं, एक बुक आती है उसे हम रेड बुक कहते हैं, उसमें रेड लिस्ट जारी होती है। अब रेड से आपने देखा होगा, जब भी हम रेड का यूज करते हैं वो कैसा साइन होता है, खतरे का साइन होता है, ठीक। हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा ट्रैफिक सिग्नल पे हम 3 प्रकार की लाइट देखते हैं, 3 प्रकार की लाइट आपने देखी है। कौन कौन सी वो होती हैं, हमने कहा क्या होती है, ग्रीन लाइट होती है, हमने कहा रेड लाइट होती है और आपको यहाँ पे ऑरेंज लाइट भी देखी जाती है, ठीक है। तो ग्रीन लाइट का क्या साइन होता है कि आप बिल्कुल जा सकते हैं, यू कैन गो, ठीक है, आप जा सकते हैं। और ऑरेंज का क्या साइन होता है कि आप जा सकते हैं, लेकिन आपकी जो स्पीड है वो स्लो होनी चाहिए, आप तेजी में नहीं जाएंगे। ग्रीन का मतलब है रोड साफ है, आप जा सकते हैं। ऑरेंज का मतलब है कि रोड क्या है, साफ नहीं है, थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक है रोड में, आप आराम से जाएंगे। और रेड का मतलब होता है कि आप आगे नहीं जाएंगे, आपको रुकना है। ये क्या है, खतरे का साइन तो नहीं कहेंगे, हमारा मतलब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे क्या है, रोड पे बिल्कुल भी आगे बढ़ने की जगह नहीं है और आप नहीं जा सकते हैं, ट्रैफिक है अभी, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, जो रेड कलर है वो हम देखते हैं, आपने देखा होगा कहीं पे खतरा होता है तो इस प्रकार से क्या बोर्ड लगाया जाता है, बोर्ड कैसा होता है, रेड कलर का, इस प्रकार से होता है कि यहाँ पे क्या है, खतरा है। तो यहाँ पे एक रेड लिस्ट जारी होती है और उस लिस्ट में वो स्पीशीज होती हैं, प्लांट एनिमल स्पीशीज वो होती हैं कि जो क्या होती हैं, खतरे में होती हैं। 3 प्रकार की स्पीशीज की यहाँ पे बात की जाती है। अब वैसे तो बहुत सारी स्पीशीज की, हम यहाँ पे 3 प्रकार की स्पीशीज को पढ़ेंगे। बहुत सारी स्पीशीज की यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। जैसे कि एक्सटेंट के बारे में बात की जाती है, जैसे कि एक्सटेंट इन वाइल्ड के बारे में बात की जाती है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड हो गया है, एंडेंजर्ड हो गया है, वल्नरेबल हो गया है, नियर थ्रेटेंड हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या कहा, कंजर्वेशन डिपेंड हो गया है, लीस्ट कंसर्न हो गया है और डाटा डेफिशिएंट एंड नॉट इवैल्यूएटेड। अलग अलग प्रकार की क्या होते हैं, यहाँ पे ग्रुप बनाए जाते हैं और वहाँ पे दिखाए जाते हैं कि किस स्पीशीज की स्थिति कैसी है। यानी कि हमें ये देखना है कि कौन सी स्पीशीज वेल डेवलप्ड है, कौन सी स्पीशीज ग्रो कर रही है, कौन सी स्पीशीज का नंबर डिक्रीज हो रहा है, कौन सी एक्सटिंक्ट हो गई है, कौन सी खत्म हो गई है। तो ये सारी लिस्ट जारी करता है, उसमें रेड लिस्ट में वो जो जो स्पीशीज होती हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, उनका कंजर्वेशन करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि रेड लिस्ट में यहाँ पे आपको बताया जाता है पहले कि कौन कौन सी स्पीशीज है जिसे संरक्षण की आवश्यकता है, उसके रूल्स वहाँ पे बनाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं उस स्पीशीज को बचाने के लिए।
अब हम स्पीशीज को क्यों बचा रहे हैं? जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तब हमने पढ़ा था फूड चेन, खाद्य श्रृंखला के बारे में, और हमने कहा था हमारी अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी प्लांट हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? फूड वेब में। ठीक है, हम जब बात करेंगे फूड वेब की तो हमने कहा फूड वेब क्या होता है? देखिए, खाद्य श्रृंखला होती है, एक खाद्य श्रृंखला है, दूसरी खाद्य श्रृंखला है, तीसरी खाद्य श्रृंखला है। बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में कनेक्टेड होती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, और बहुत सारी जो खाद्य श्रृंखला, बहुत सारी जो फूड चेन है उसे हम कह देते हैं फूड वेब। तो फूड वेब में जितनी भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म में जितनी भी स्पीशीज हैं यहाँ पे, वो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए हमें क्या करना है, कोई भी एक यहाँ पे एक्सटेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक का अपना एक महत्व है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हर एक स्पीशीज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम बात करेंगे यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज के बारे में। सबसे पहले हमारे पास बात आएगा एंडेमिक स्पीशीज। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे स्थानिक प्रजातियों के बारे में। क्या होती हैं एंडेमिक स्पीशीज? देखिए, हमने कहा कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जा रही हैं। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में हमने कहा कोई जंगल है, ये कोई जंगल का एरिया है। ठीक है, मान लो अब यहाँ पे कोई क्या पाए जा रहे हैं, प्लांट है, वो यहीं पे पाए जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, वो यहीं पे पाए जाते हैं, इस जंगल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कहीं और पे ग्रो नहीं होते हैं। कब होंगे ये? इस स्थिति में हो सकते हैं कि ये दूसरा जंगल है, आपने क्या किया, ये जो जंगल है आपने जंगलों में पेड़ की कटाई कर दी। ठीक है, पेड़ की कटाई कर दी क्योंकि आप उस जमीन को यूज करना चाहते हैं। कोई भी हो सकता है, कुछ भी काम हो सकते हैं, जैसे कि आप वहाँ पे क्या करना चाहते, खेती करना चाहते हैं या बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कंपनी वहाँ पे बनाना चाहते हैं, कोई भी रीजन है। अब आपने क्या किया, इन पेड़ों को यहाँ पे क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे लगा दिया। लेकिन ध्यान रखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्लांट को ऐसी ही क्लाइमेटिक कंडीशन देनी पड़ेगी जैसे कि इस जंगल में थी। इसीलिए हम इन्हें एंडेमिक कह रहे हैं, क्योंकि क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। क्यों उसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जा रहा है? क्योंकि यहाँ का एक फिक्स क्या होगा, टेम्परेचर होगा। यहाँ का एक क्या होगा, फिक्स टेम्परेचर होगा। यहाँ पे जो रेनफॉल हो रहा है वो क्या होगा, एक अमाउंट में हो रहा होगा। यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है वो होगा। यहाँ पे लाइट कितनी पड़ रही है, यहाँ पे लाइट कितनी पड़ रही है, वो चीजें होती है। यानी कि अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, फिक्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम इन्हें क्या कह दे रहे हैं, हमने कहा एंडेमिक स्पीशीज है। अब देखिए क्या हुआ, ये जो हम कह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, इन्हें यहाँ पे आपने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ये इजिली ग्रो नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जो अपने पर्टिकुलर स्पेस से बाहर ग्रो होते ही नहीं हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, वो वहाँ पे अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे, या उनमें फ्रूट नहीं लगेंगे, या फिर क्या है, वो सूख जाएंगे। आप सब कुछ उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं फिर भी वो सूख जाते हैं, क्योंकि क्या है, वो एक विशेष स्थान पर पाए जा रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि वो ग्रो हो सकते हैं लेकिन उतने अच्छे से नहीं होंगे। जितने अच्छे से वो अपनी नेचुरल हैबिटेट में यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, उतने अच्छे से वो ग्रो नहीं हो पाते हैं। अगर आप क्या करेंगे, कुछ प्लांट को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे भी तो वो कुछ अमाउंट में होगा, आप उतना बड़ा जंगल फिर से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, जो यहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज थी, आपने यहाँ पे क्या किया, जंगलों की कटाई कर दी। जंगलों की जब आपने कटाई करी तो क्या हुआ, यहाँ पे जो पेड़ थे वो भी वहाँ पे कटे। अब जो पेड़ थे वो इसके अलावा कहीं और ग्रो नहीं हो पाते हैं। ये जो स्पीशीज थी ये इसके अलावा कहीं और ग्रो नहीं हो पाती है बिल्कुल भी। जब यहाँ पे जंगल कटे तो यहाँ पे पेड़ कटे। आपने क्या किया, कुछ प्लांट को यहाँ पे ट्रांसफर तो कर दिया है, लेकिन क्या हुआ, उतने नंबर में आप नहीं कर पाए। आपने ये सोचा कि हम यहाँ पे कुछ पेड़ों को लगाएंगे, कुछ पौधों को लगाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो है जंगल बनने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या थी, एंडेमिक स्पीशीज थी। यहाँ पे सबसे पहले इनका जो नंबर था वो डिक्रीज हो गया, जो इनकी संख्या थी, जो इन पेड़ों की संख्या थी वो सबसे पहले डिक्रीज हुई, और धीरे धीरे यहाँ पे क्या आपने क्या देखा, ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, धीरे धीरे ये विलुप्त होने के कगार तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ही एनिमल्स के साथ भी हो सकता है। हमने कहा कुछ यहाँ पे एनिमल्स हैं और वो एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, हो सकता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्म या फिर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन की आवश्यकता है। आपने उस जंगल को क्या किया, अपने यूज़ के लिए प्रयोग में लाने के लिए आपने क्या किया, जंगल की कटाई कर दी है। ठीक है, अब उनका क्या हुआ, उनका जो हैबिटाट था, उनका जो आवास था वो नष्ट हो गया है, और अगर उनका आवास नष्ट हो गया है वो कहीं और नहीं सरवाइव कर पाते हैं।
वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव कर रहे हैं जहां उन्हें एक निश्चित तापमान मिल रहा है, वहां उन्हें निश्चित मात्रा में पानी मिल रहा है, एक ह्यूमिडिटी है जितना उन्हें चाहिए, लाइट कितनी वहां पे पड़ रही है और डे लेंथ यहाँ पे कितनी है, सारी चीजें क्या है फिक्स हैं और वो उसी में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा था कि यहाँ पे क्या आता है, नेचुरल सिलेक्शन एक चीज आती है। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं, अगर एंडेमिक स्पीशीज के बदले कोई और स्पीशीज यहाँ पे होती, क्या होता, ये जंगल कट गए हैं, हमने कहीं और पेड़ लगाए हैं, अब वो वहाँ पे भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा टेम्परेचर में चेंजेस हो गए हैं, टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हुआ या टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज हुआ, वो एडजस्ट कर पा रहे हैं। ह्यूमिडिटी में भी ऐसे ही चेंजेस आए, लाइट में भी इतने चेंजेस आए और वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडप्ट कर पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती जा रही है यहाँ पे। वहीं हम बात करें एंडेमिक स्पीशीज की, तो एंडेमिक स्पीशीज में क्या होता है कि यहाँ पे उतने अच्छे से वो अडप्ट नहीं कर पाएंगे, तो सर्वाइव करने के चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं जो ज़्यादा इजिली खुद को अडप्ट कर ले, किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हमने क्या बात की, हमने कहा कि जो एंडेमिक स्पीशीज है वो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जा रही हैं। अगर हमने क्या किया, वहां से जंगलों की कटाई कर दी है तो उनका आवास उनसे छिन जाता है, उनका आवास उनसे छिन जाता है, तो वो दूसरी जगह बहुत रियली ग्रो कर पाते हैं या फिर वो उतने अमाउंट में ग्रो नहीं कर पाएंगे। जितना नंबर आप यहाँ पे देखेंगे प्लांट्स का या किसी एनिमल्स का, उतना ही नंबर आप कहीं और पे नहीं देख पाएंगे। क्या हुआ, सिंपली इनका नंबर घट गया है, और इनका नंबर अगर घटते रहता है तो क्या होगा, ये विलुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो क्या चीजें आपने पढ़ी, आपने कहा those species which are restricted to a particular region or a area are called endemic species, यानी कि वे प्रजातियां जो किसी विशेष क्षेत्र या क्षेत्र तक ही सीमित होती हैं, स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या आ गए हैं, लाइक साल एंड एनिमल्स लाइक अ गिबन। ठीक है, साल जैसे पेड़ और गिबन जैसे जानवर। अब जो साल और वाइल्ड मैंगो होता है, हमने क्या कहा, साल और वाइल्ड जो मैंगो होता है, आपके पास एग्जाम्पल आया है साल का और वाइल्ड मैंगो का। अब ये जो एंडेमिक स्पीसीज है ये कहाँ के हैं, हमने कहा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में तो हमने एग्जाम्पल क्या देखा था, हमने कहा था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ है, हमने कहा मध्य प्रदेश में। आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे है, एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ की जो एंडेमिक स्पीशीज हैं वो आपको बताई जा रही हैं, साल एंड वाइल्ड मैंगो। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, साल और वाइल्ड मैंगो कहाँ पे पाए जा रहे हैं, हमने कहा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जा रहे हैं। इसके अलावा कहीं और भी पाए जा सकते हैं, लेकिन इनका जो नेचुरल हैबिटाट है वो यहाँ पे होगा, अच्छे से ग्रो कहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं। अब क्या होता है, देखिए कुछ ऐसी ही क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि यहाँ पे है, जैसे कि हमने कहा जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे है, यहाँ पे मिट्टी का टाइप होता होगा, अलग अलग चीजें हैं, वैसा ही अगर क्लाइमेटिक कंडीशन कहीं नेचुरली पाया जा रहा है तो वो ग्रो फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका क्या है, उन्हें क्या चाहिए कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो उन्हें एज इट इज चाहिए। तो अगर यही क्लाइमेटिक कंडीशन कहीं और पाया जा रही है तो वो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इसके उलट उन्हें क्लाइमेटिक कंडीशन मिल रही है तो वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या बात की है, एंडेमिक स्पीशीज की बात की है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि क्यों हम जंगलों की कटाई को रोकते हैं, क्योंकि उनमें से हो सकता है कि क्या है, कोई एंडेमिक स्पीशीज हो। एंडेमिक स्पीशीज क्या है, वो स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर जगह पे रहती है, एक विशिष्ट स्थानों पर ही पाई जाती है, वो उस जगह की एंडेमिक स्पीशीज कहलाती है या स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्पीशीज आती है वो है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ठीक है, विलुप्त प्रजातियां, विलुप्त का मतलब है कि कुछ सालों से जब ऑब्जर्व किया गया तो किसी भी स्पीशीज के एक भी सदस्य नहीं देखा गया। कोई एक स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल कोई एक स्पीशीज है और उस स्पीशीज का, उस जाति का एक भी सदस्य बहुत सालों से नहीं देखा गया है, इसका मतलब कि वो क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, वो नष्ट हो गए हैं और उनका एक भी मेंबर अब जीवित नहीं है। तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, एक्सटिंक्ट घोषित कर देते हैं, विलुप्त घोषित कर देते हैं। तो क्या एग्जाम्पल हमने पढ़ा, हमने कहा दोज स्पीशीज विच नो लॉन्गर
एग्जिस्ट एनी वेयर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज, यानी कि वे प्रजातियां जो अब पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं है उन्हें हम विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है डायनासोर। ठीक है, जो डायनासोर हैं वो कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। आप डायनासोर के बारे में पढ़ते हैं, आप डायनासोर की इमेजेस देखते हैं, आपने मूवीज देखे होंगे डायनासोर से रिलेटेड, आप देखते हैं कि वो किस प्रकार के दिखते थे। काफी सारे जो फीचर्स हैं वो आपको पता है, ठीक है, लेकिन डायनासोर नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि उनका एक भी जो सदस्य है वो जीवित नहीं है और वो पूर्ण तरीके से क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, एक्सटेंट हो गए हैं। तो डायनासोर के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ डायनासोर ही एक्सटेंट हुआ है, सिर्फ डायनासोर ही विलुप्त हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे क्या है, स्पीशीज एक्सटेंट हुई हैं, विलुप्त हुई हैं। और सिर्फ बड़ी ही नहीं बल्कि जो छोटे छोटे जो क्रिएचर्स होते हैं, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, वो भी क्या हुए हैं, एक्सटेंट हुए हैं। तो ये आपके पास क्या है, एक्सटिंक्ट एनिमल्स के एग्जाम्पल है। सबसे पहले आपको डायनासोर दिखाया गया है, आपको सैबर टूथेड कैट दिखाई गई है, आपको यहाँ पे देखा है आप क्या कि ये क्या है, प्रीमोलर है। तो अभी आपने देखा होगा कि प्रीमोलर इतने लंबे नहीं दिखाए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, लंबे लंबे प्रीमोलर आपको दिखाई दे रहे हैं। डोडो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये आपको टैस्मेनियन टाइगर है, गोल्डन टोड है। इस प्रकार से आपके पास क्या आते हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल के एग्जाम्पल्स आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए एक्सटिंक्ट एनिमल किन्हें हम कहते हैं और क्या उनके एग्जाम्पल होते हैं। तो जो भी एग्जाम्पल है उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, अभी हमने पढ़ा है एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में, एक्सटिंक्ट एनिमल्स के एग्जाम्पल आपने देखे हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं? अब देखिए, सबसे पहले जो वो एनिमल है जो विलुप्त हो चुके हैं, उसके बाद आ रहे हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी कि लुप्त प्रजातियां। और ये वो स्पीशीज होती हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर है, यानी कि इनका नंबर इतना कम हो चुका है कि ये क्या है, विलुप्त होने की कगार पर यहाँ पे देखे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्या कहा, टाइगर, लियोपर्ड। तो आपने क्या कहा, इनके बारे में हम क्या बात करते हैं कि इनका नंबर धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, और अगर ऐसे ही इनका नंबर कम होता जाएगा तो क्या होंगे, एक टाइम के बाद ये विलुप्त हो जाएंगे। जैसे कि हम डायनासोर के बारे में अभी सुनते हैं, वैसे ही हम इन स्पीशीज के बारे में भी सिर्फ सुन ही पाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, जब हमें ये पता चल गया है कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, तो अब हमें उनका संरक्षण करना है, जिसके लिए क्या है, अलग अलग रूल्स यहाँ पे होते हैं। तो हमने क्या बात की, हमने कहा दो स्पीशीज विच आर ऑन अर्ज ऑफ एक्सटेंशन आर कॉल्ड एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्या कहा जा रहा है कि लुप्त प्राय प्रजातियां वो प्रजातियां होती हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, और उन्हें लुप्त प्राय प्रजातियां कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, आप ये समझ रहे हैं कि इनका नंबर इतना कम हो चुका है कि हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या हो सकती हैं, विलुप्त हो सकती हैं। अब आपको एग्जाम्पल बताया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल leopard, giant panda, habitat desertification, the main reason that many species are becoming endangered। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में तेंदुआ और विशालकाय पांडा कहा गया है। इसके अलावा हमने क्या कहा, यहाँ पे जो लॉयन होते हैं, लॉयन भी यहाँ पे क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है कि ये देखना है कि कौन कौन से वो स्पीशीज हैं जो एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में शामिल हैं। अगर रीजन यहाँ पे कहा जाए तो यहाँ पे रीजन क्या कहा गया है कि जो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन है, यानी कि जो उनका जो आवास है, आवास का जो हम विनाश कर रहे हैं। आवास का विनाश कैसे होता है, हमने कहा डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहले हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में ही कहा था, जंगलों की कटाई के बारे में ही कहा था। और हमने कहा था कि हम सिर्फ इतना देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उन्हें हानि पहुंच रही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे एनिमल्स भी हैं कि जिन्हें हानि पहुंच रही है। रीजन क्या क्या होते हैं, यहाँ पे किसी भी स्पीशीज का नंबर अगर कम हो रहा है, अगर उसके सदस्य कम होते जा रहे हैं, तो क्या उनका रीजन है, हमने कहा कि यहाँ पे क्या हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है। कंपटीशन, भोजन के लिए कंपटीशन। यहाँ पे क्या है, हमने कहा कि कोई एक एरिया है, ये क्या है, एक जंगल का एरिया है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस जंगल में एक ही स्पीशीज रहती है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो फूड होगा वो क्या है, लिमिटेड है। यहाँ पे क्या है, प्लांट भी है तो एनिमल भी है, और यहाँ पे क्या है, जो फूड है वो लिमिटेड होता है।
तो क्या होता है यहाँ पे भोजन के लिए यहाँ पे कंपटीशन होगा या पानी के लिए यहाँ पे कंपटीशन होता है, दो स्पीशीज के बीच में भी हो सकता है या फिर एक ही स्पीशीज के सदस्यों के बीच में भी हो सकता है। अगर एक ही स्पीशीज के सदस्यों के बीच में हो रहा है इस प्रकार से भी उनका नंबर कम होता चला जाता है। अगर दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में भी कंपटीशन है तो उनका नंबर कम हो जाता है, क्योंकि जो डोमिनेटिंग होगा, जो क्या कर रहा है, जो वहाँ पे स्ट्रांग होगा, वो क्या करेगा, वहाँ पे वो जीत जाएगा और वो भोजन भी ले सकता है, वो पानी भी ले सकता है। और जो वहाँ पे क्या कर रहा है अपने आप को, वो जो स्ट्रांग नहीं है वो क्या करेगा, उसे भोजन नहीं मिल पाएगा या पानी नहीं मिल पाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। पहला तो ये है। फिर यहाँ पे क्या आता है कि कंपटीशन ना भी हो, अगर यहाँ पे भोजन और पानी की कमी हो गई, कंपटीशन ना भी है लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारी स्पीशीज हैं। अब बहुत सारी स्पीशीज हैं तो क्या हुआ, उन्हें भोजन भी चाहिए, उन्हें पानी भी चाहिए, तो भोजन और पानी की वैसे ही यहाँ पे कमी हो गई है, तो फिर भी क्या है, उनका नंबर धीरे धीरे डिक्रीज होता है। उसके अलावा यहाँ पे प्रीडेटर भी होते हैं। प्रीडेटर क्या करते हैं कि अपना जो भोजन है, अपने भोजन को लेने के लिए वो दूसरे को किल करेंगे, इसलिए भी यहाँ पे क्या होते हैं, जो एनिमल्स हैं उनका नंबर कम हो जाता है। इसके अलावा हमने कहा शिकार भी यहाँ पे होता है। क्या होती है, हंटिंग यहाँ पे जब होती है, जब यहाँ पे हंटिंग होती है तो हंटिंग करके भी क्या होता है, जो एनिमल्स है उनका नंबर यहाँ पे कम हो जाता है। इसके अलावा प्लांट स्पीशीज की बात करें तो हमने कहा हम पेड़ों को यहाँ पे काट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उसके रीजन हमने क्या कहा, हमने कहा हम उनके आवासों को छीन रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज की। एंडेमिक स्पीशीज का अगर हम वहाँ पे उनका आवास ही छीन देंगे तो उनके पास कहीं और जाने का कोई भी जो साधन है या कोई भी जो ऑप्शन है वो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो उसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे उनका नंबर कम होगा, नंबर कम होता चला जाएगा तो क्या होंगे, विलुप्त हो जाएंगे। सबसे पहले एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ रहे हैं और अगर फिर भी उनका संरक्षण नहीं किया गया तो वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आपके पास क्या है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं किसके, जो यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और आपके पास होमवर्क में है ये दो इमेजेस आपके पास आई हैं। दो इमेजेस में आपने देखना है, एक ये है और एक ये है, आपने देखना है इनके नाम क्या होते हैं। इसके अलावा और भी क्या एग्जाम्पल है किसके, यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीशीज के। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप रिवाइज करके लेके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।